हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 NCFTE 2009 के बारे में पढ़ेंगे। जो NCFTE 2009 है वो भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह ढांचा शिक्षकों को अधिक प्रभावी बनाने और बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा विकसित, तो ये जो विकसित किया गया है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा विकसित किया गया है, इसको शिक्षक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार का उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि जो शिक्षक शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उसमें गुणवत्ता में सुधार आए, उसकी गुणवत्ता में सुधार आए, इस उद्देश्य से इसको विकसित किया गया है। परिचय। शिक्षक शिक्षा को वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार पुनः परिभाषित करना। जो शिक्षक शिक्षा जो चल रही है, शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें वो सुधार लेके आना जो आज के समय के जो वर्तमान युग की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षा प्रणाली की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। तो शिक्षक शिक्षा को वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार पुनः परिभाषित करना, चिंतनशील, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से शिक्षकों को तैयार करना। तो इन सारे उद्देश्यों के लिए NCFTE 2009 को विकसित किया गया था। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें देखिए, सबसे पहला है शिक्षण को मानव केंद्रित पेशा बनाना, आलोचनात्मक व संवेदनशील शिक्षकों का निर्माण, शिक्षा को सामाजिक बदलाव का उपकरण बनाना, समावेशी, न्याय संगत और लोकतांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा देना, चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक। तो ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रख के NCFTE 2009 को विकसित किया गया था। तो शिक्षण को मानव केंद्रित पेशा बनाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षण कार्य है उसमें शिक्षक की जो व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं उन सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे कि जो शिक्षण है वो और बेहतर बन सके। आलोचनात्मक व संवेदनशील शिक्षकों का निर्माण करना, क्योंकि आलोचनात्मक सोच से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके की सोच जिसमें आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं या लिखते हैं उसके बारे में सवाल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो ऐसी सोच विकसित करना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, और इसके साथ साथ संवेदनशील शिक्षक का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप जिन बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको अनुभव हो कि उन बच्चों के लिए जो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे समाज का निर्माण करेंगे, एक नया समाज बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से आलोचनात्मक और संवेदनशील शिक्षकों का निर्माण करना, शिक्षा को सामाजिक बदलाव का उपकरण समझना, एक समझना कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं यही हमारे समाज में एक बढ़िया बदलाव लेकर आएगी। समावेशी, न्याय संगत और लोकतांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना जो सभी को समान रूप से न्याय के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, इस तरीके की शिक्षा को बढ़ावा देना। चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो चिंतनशील हो। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए NCFTE को विकसित किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं दृष्टिकोण। तो शिक्षक समाज के पुनर्निर्माण करता है, तो शिक्षक ही है वो समाज का निर्माण करता है, क्योंकि जब बालकों को हम शिक्षा देते हैं वही आगे चल के हमारे देश के भावी नागरिक बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से शिक्षक समाज का पुनर्निर्माण करता है। शिक्षा संवाद, सहभागिता और अनुभव आधारित हो। तो शिक्षा है वो संवाद, सहभागिता और अनुभव आधारित हो। शिक्षक को सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से सक्षम बनाना। तो इन सारी चीजों जो शिक्षक के अंदर जो चाहिए हमको, जिससे कि शिक्षा में एक नया बदलाव होकर आए, नए समाज का निर्माण हो, अच्छे समाज का निर्माण हो, तो इन सारी चीजों के लिए शिक्षक का बहुत अच्छा प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। विशेषताएं हैं बाल केंद्रित शिक्षण, जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित हो। उसके साथ साथ शिक्षक की भूमिका में बदलाव। पहले से जो शिक्षक की भूमिका चली आ रही है कि शिक्षक की ज्ञान का स्रोत है, शिक्षक को सब कुछ मान लिया जाता है, तो ऐसा नहीं, शिक्षक की भूमिका में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए। तो चिंतनशील अभ्यास को प्राथमिकता देना, चिंतनशील अभ्यास को प्राथमिकता देना। समावेशी शिक्षा हो, सामाजिक संपर्क से शिक्षण, और बच्चों को समाज से जोड़ते हुए उसमें संपर्क स्थापित करके शिक्षण कार्य कराना। इसके बाद अधिगम वातावरण में सुधार, जो सीख रहे हैं बच्चे वातावरण से उसमें थोड़ा बदलाव आए, सुधार आए। स्थानीय भाषा और संदर्भों का समावेश, तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं उन सबको उसमें जो हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं हैं। शिक्षक की पारंपरिक बनाम नई भूमिका। तो पारंपरिक जो चली आ रही है एक सोच की, जो शिक्षक है वो ज्ञान का स्रोत है, पाठ्यक्रम का अनुयायी है, कठोर अनुशासक है, तो ये पारंपरिक भूमिका रही है शिक्षक की, उसको बदलना है। तो NCFTE 2009 के हिसाब से जो शिक्षक है वो संवादक,
चिंतनशील योजनाकार और समावेशी मार्गदर्शक होना चाहिए। तो ये भी चीज़ है NCFTE 2009 के हिसाब से कि जो शिक्षक की भूमिका है उसमें बदलाव आना चाहिए। जो नई भूमिका है वो शिक्षक की एक संवादक, चिंतनशील योजनाकारक और समावेशी मार्गदर्शक की होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता। जो शिक्षकों की शिक्षा दी जा रही है उसमें परिवर्तन, जिन भी परिवर्तनों को जरूरी है जो भी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार, तो उनको करना। जैसे परंपरागत तरीके से जो BEd चली आ रही है, DLEd चली आ रही है, में व्यवहारिकता की कमी, अगर उसमें व्यवहारिकता की कमी है तो उसको सुधारना। शिक्षक को विचारशील, संवेदनशील बनाना आवश्यक है। अब चुनौतियां क्या सामने आती हैं, तो वो चुनौतियां हैं प्रशिक्षकों की कमी। जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं तो उन प्रशिक्षकों की कमी, संस्थानों की गुणवत्ता में विविधता। जो संस्थान है जहां पर प्रशिक्षण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता में भी समस्या है। संसाधनों की कमी, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, सिद्धांत कुछ है और व्यवहार कुछ होता है। तो इन सब चीजों, ये भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो सामने आती हैं। NCFTE 2009 के प्रभाव। तो NCFTE 2009 के आने से बहुत सारे ऐसे प्रभाव हमको देखने के लिए मिले, जैसे कि नई सोच का आरंभ हुआ। डाइट, CTE, IASE में पाठ्यक्रम में सुधार, इन सबके पाठ्यक्रम में सुधार हुआ। डाइट का और CTE करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, और आपका IASE तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, तो इन सब का जो सिलेबस है उसमें भी सुधार किया गया। लोकतांत्रिक व समावेशी शिक्षा का विकास हुआ। NEP 2020 में प्रतिबिंब, जो NEP 2020 है में प्रतिबिंब से मतलब है कि ये एक और ज्यादा छात्रों के व्यक्तिगत विकास और क्षमताओं को और अधिक सटीक और विस्तृत प्रतिनिधित्व देखने को मिला। तो ये सारे प्रभाव देखने को लिए मिले जब NCFTE 2009 के आने के बाद। निष्कर्ष है, शिक्षक शिक्षा को मानवीय, सामाजिक और नैतिक दिशा प्रदान की। NCFTE 2009 शिक्षक की भूमिका को पुनर्परिभाषित करता है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। तो आज की क्लास में हमने NCFTE 2009 के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।